ऐसी मामी जिसने अपने भांजे के प्यार में पड़कर इस भांजे से अपने अफेयर कर लिया और अपने ही पति का करवा दिया कत्ल। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों कभी आपके आस पड़ोस में कोई शादी हुई और आपको वो कोई रिश्ते में लगते हो, मामा चाचा फूफा कुछ भी ऐसा लगते हो, और उनकी वाइफ यानी कि जो नई उनकी वाइफ आई हैं उनके प्रति आप आकर्षित हुए हो? कमेंट में बताइएगा। ऐसा ही मामला बरेली का, जहाँ पे एक मामी और उसका भांजा, वो मामी उसकी वो शादी करके आती हैं उस गांव में और इनको भांजा और मामी में अफेयर हो जाता है। अब ये रिश्ता कितना पवित्र है सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है। अब इनका रिलेशन चलता है, मिलना जुलना होता है, सब चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, टाइम निकलता है। अब जो है इनके पति यानी कि उस मामा, इस लड़के के मामा को थोड़ा शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो उसमें थोड़ा हस्तक्षेप करते हैं। भाई कोई भी करेगा, जाहिर सी बात है। लड़के को समझाया बुझाया जाता है कि ये सब गलत है, वाइफ को भी अपनी समझाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब इश्क और ये सारी चीज़ें होती तो आदमी किसी की सुनता नहीं है, किसी की बात उसको सही नहीं लगती, वो अपनी ही बात को सही और सच्ची मानता है। सारी चीज़ें वो सोचता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब बेवकूफ़ है। यही इनके साथ था। अब लेकिन प्यार और वासना में ऐसा इनका तालमेल बना कि इन्होंने अपने मामा का, यानी कि वो जो मामी थी मतलब अपने हस्बैंड का, और ये जो थे लड़का, इसने अपने मामा का खून करने के बारे में मिलके प्लान बनाते हैं दोनों लोग। ये सोचती हैं कि अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी और इस पचड़े से बाहर आ जाऊंगी, फिर मैं इस लड़के के साथ अच्छे से रहूंगी, मीन्स जो इसका भांजा है। देखिए कितना क्राइम लोगों के दिल में भर जाता है, दिमाग में आ जाता है इस प्यार को लेकर, इस साथ में रहने को लेकर। हालांकि प्यार हर जगह नहीं होता, कहीं ना कहीं शारीरिक भूख, वासना, यही सारी चीज़ें होती हैं जो दूसरे आदमी का मर्डर करवा देती हैं, खून करवा देती हैं। चलिए इन्होंने प्लान बनाया और उसके एक दोस्त को भी शामिल किया और अपने पति को, और मीन्स उस लड़के ने अपने मामा को मौत के घाट उतार दिया। अब कहीं भी कोई क्राइम होता है, जब जान की बात आती, किसी की जान चली जाती है, तो पुलिस प्रशासन ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि उनको उस क्राइम को सॉर्ट आउट करना होता है। उस चीज़ को उनको क्राइम को पकड़ना, क्रिमिनल को पकड़ना होता है कि कौन, किसने ये क्राइम किया, क्यों क्राइम किया। और ये चीज़ें जब होती हैं, कहते ना इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इश्क की जो हवा है पूरी हर जगह फैल ही जाती है। आप ना बताएं तब भी आपकी आंखों से, आपकी बातों से, आपके चाल चलन से, आपके आने जाने से आस पड़ोस के लोग ये समझ जाते हैं कि आपका फलां औरत से चक्कर है। और तब तो ये बात और ख़राब हो जाती है जब आप अपने किसी ही रिश्तेदार से ऐसा कर रहे हों और वो समाज में एक्सेप्टेबल ना हो वो चीज़। ठीक है, आप यंग हैं, आप अनमैरिड हैं, आप गर्लफ्रेंड बनाए हुए हैं, दोनों अनमैरिड हैं, दोनों अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो उतना मैटर नहीं होता है। अरे ठीक है, लड़के लवाड़े हैं, चलो ठीक है, समझा बुझा के चीज़ें, या शादी करके भी मामला फाइनल होता है कि क्या ठीक है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते, भाई शादी कर दो, बात खत्म। लेकिन जब आप कहीं रिश्ते में ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं तो वो समाज में बहुत सारी गलत इम्प्रेशन देती है और वहाँ पे लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और फिर जब आप किसी का मर्डर कर दें तो वो और दिक्कत वाली बात हो जाती है। इन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, और वो अपने पति का मर्डर करवा दिया। और पुलिस ने जब जानकारी एकत्रित की आस पड़ोस से और सारी चीज़ें पता चली, तो पता चला कि मामा, भांजी और मामी का ही शारीरिक संबंध थे और अफेयर चल रहा था आफ्टर मैरिज। तो पुलिस को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उन्होंने थोड़ा कड़ाई से पूछताछ की और पूरा मामला एकदम आईने की तरह साफ होकर सामने आ गया। स्टोरी बताने का मतलब हमेशा मेरा यही रहता है कि आप लोगों को क्राइम से दूर रखना
और अगर आप किसी प्रेम की प्रॉब्लम में हैं, लव की प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं या कुछ दिक्कत हो रही है, तो उससे आपको बाहर निकालना, इस प्लेटफॉर्म का मतलब यही था। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें प्यार से संबंधित आती हैं कि मुझे आपको बताना पड़ता है, आगाह करना पड़ता है कि आप कहीं ऐसे रास्ते पे तो नहीं चल रहे कि कल को जिसकी मंजिल जेल हो और आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। क्योंकि जेल चले जाना, आप इतनी जल्दी मर्डर के केस में बाहर नहीं आते हैं और आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी के काम तमाम हो जाता है। तो यही चीज़ों से आपको आगाह करना होता है, इन्हीं चीज़ों से आपको बाहर निकालना होता है, मेरा फ़र्ज़। उसी के लिए मैं ऐसी कहानियाँ आप लोग के लिए लेके आता हूँ। तो ये कहानी थी बरेली की जो मैंने आपको बताई। और कुछ मेरे दोस्त ऐसा अफेयर कर भी रहे होंगे, मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें समाज में ही घटित होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा मामी से, चाची से, भाभी से कई लोग अफेयर करते हैं, कई पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं सामने आ पाते हैं, कुछ क्राइम नहीं करते ऐसा। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ सतर्क हो जाएं। ये रिश्ते सही रिश्ते नहीं हैं, ये प्यार, इसको आप प्यार का नाम नहीं दे सकते, ये गलत चीज़ें हैं, इनसे आप बचें। ये स्टोरियाँ बताने का मेरा यही मकसद होता है। और अगर आप किसी प्यार की समस्या से हैं तो बस मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, मुझे मेल कर दीजिए। मैं आपको स्टोरी बताकर आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। और आपका नाम पता मैं बताता नहीं हूँ, आप ये जाहिर सी बात है जानते हैं। तो मेल आईडी पे मेल करिए और समस्या मुझे भेजिए और समस्या से निदान पाइए। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।